बिजली बिलों में इजाफे से परेशान अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुक्मरानों को खरी खरी सुना दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर क्या रद्द आ रहा है, आपको भी दिखाते हैं। मैं भी रिक्शा ड्राइवर हूँ। कल तो ऐसे हमारा पड़ोसी ने गला लगा लिया फांसी पे। 12 दरे बिलाल कॉलोनी, अगर किसी को मालूम है तो सर सैयद थाने वाले सारे आए थे। आपका क्या रद्द अमल है? भाईजान यहाँ तो सुबह से एक रेट होता है, शाम को दूसरा होता है, शाम को एक, सुबह दूसरा। अभी पेट्रोल की वजह से सारा चीज़ महंगा हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को महंगाई का एक और टीका। निगरान हुकूमत ने जाते जाते भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। निगरान वजीर खजाना ने IMF मुआहदे पर चलने का ऐलान किया है, जिसके बाद रिलीफ मिलने की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने सेनेट कमेटी से बात करते हुए कहा कि मौजूदा IMF प्रोग्राम पिछली हुकूमत से विरसे में मिला है, जिस पर बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। मईशत की हालत तवक्को से बढ़कर खराब है, जिसमें रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में मानिए कि बुरी खबर का सिलसिला जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। एक जमाना ऐसा था जब पाकिस्तानी थोड़ा बहुत सड़क पे आते थे। अगर लोग सड़क पे आना शुरू कर दिए पाकिस्तानी बुरी खबर की वजह से, तो घरों में नहीं जाएंगे, सड़क पे ही रहेंगे पूरे साल 365 दिन पाकिस्तान। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये एक रिसर्च रिपोर्ट है। पाकिस्तान में 67% गैस का दाम बढ़ा दिया। आगे महंगाई और हो जाएगी इस महीने से, अगले महीने से तो देख ले अवाम भुगतेगी। अवाम भुगतने के लिए तैयार है? मैं अवाम से पूछती हूँ, आप ये सब भुगतने के लिए तैयार है ना? जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान के अंदर घर से चूल्हा, होटल से तंदूर, गाड़ी से तेल, इमरान को जेल और फिजा खलीफा की सेल, सब कुछ हो चुका है बंद। वीडियो देखें, उसके बाद भाई बात करते हैं। और अवाम की कौन सुनेगा? मुल्क में महंगाई का एक और तूफान आ गया है। हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 7.5 रुपए इजाफे के बाद फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी वार कर दिया है। अवाम फट पड़े हैं, कहते हैं गरीब का जिंदा रहना तक महाल हो चुका है। जाएं तो जाएं कहां? मुल्क में हुकूमत ने नहीं, सियासतदान सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। अपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पहले से महंगाई है और अब बिजली भी महंगी कर दी है, क्या करेंगे हम? ये जिंदगी गुजारना ही हमें मुश्किल कर दी है। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, 7 रुपए फी यूनिट बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है। ये गरीब आदमी एक पंखा भी जलाएगा तो उसका भी बहुत बड़ा बिल आ जाएगा। अवाम की एक किस्म की बदकिस्मती है कि ऐसे हुक्मरान मिले हुए हैं। पहले अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, अब ये बिजली मजीद महंगी होगी और अखराजात बढ़ जाएंगे। अवाम के लिए ज़िंदगी को और उजीरन और मुश्किल बना रहे हैं। बिजली की कीमतों से गरीब अवाम पिस कर रह गए हैं। पहले ही बहुत महंगाई है, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं महंगाई की वजह से। बिजली भी महंगा, गैस भी महंगा, हर चीज़ महंगा। चीनी देखो 7,500 रुपये का बोरी है। हुकूमत यहाँ पर है ही नहीं, हुकूमत का सिर्फ नाम है। यहाँ पर आवाम को लूटने के लिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं। किए जाएंगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाएंगे कि हम आएंगे, दूध शहर की नहरें भा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें, वो कब वफा होंगे? मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा था, जरा सुनिएगा। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये एक रिसर्च रिपोर्ट है। पाकिस्तान में 67% गैस के दाम बढ़ा दिए। 67% एक झटके में गैस के दाम 67% बढ़ा दिए। और कब से? बोला कि 1 फरवरी से। तो जो सरकार थी, सरकार ने पाकिस्तानियों को यह नहीं बोला कि तुम्हारी 1 मार्च से बढ़ेगी, 1 मार्च से 67% गैस बढ़ेगी, ये नहीं बोला। उन्होंने बोला नहीं जी, 1 फरवरी से बढ़ चुकी है। वो तो हम तुम्हें बताना भूल गए थे, हम बताना भूल गए थे, अब हम तुम्हें बता रहे हैं। तो दोस्तों, एक दिन पहले की खबर है, एक दिन पहले की खबर। टुडे सैटरडे, फ्राइडे की खबर है। अब देख लीजिए। तो ये पाकिस्तान का जज्बा है। इस मामले में इनका जज्बा बड़ा तेज है कि किस तरीके से प्राइस बढ़ाना है और ये बढ़ा क्यों रहे हैं। मैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा, ये क्यों बार बार दाम बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए भाई, पाकिस्तान के अंदर जो सरकार बनी नहीं थी ना, जिस दिन वही इलेक्शन हुए थे उनके 8 फरवरी को, उस दिन 45 दिन के लिए सरकार चलाने के लिए उनके पास पैसा था। और अब भाई कल रूल लागू कर दिए हैं दोबारा कि भाई 1 फरवरी, यानी भाई हम बोलना भूल गए थे, 1 फरवरी से दोबारा 67% गैस, 8 रुपये डीजल और 3 रुपये पेट्रोल उन्हें बढ़ा दिया है भाई कल। और पाकिस्तान के अंदर अभी भाई बोहराम मचा हुआ है। फिजा खलीफा का भाई रो कर बुरा हाल है। तो 2 शब्द फिजा के लिए जरूर रख दे भाई। वीडियो देखे, उसके बाद फिर बात करेंगे। दोस्तों देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़। इन्होंने बोला कि ठीक है, बढ़ा दो। फर्टिलाइजर जो खाद होती है उसका एनग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड कराची,
इनका दाम बढ़ा है 715%, 715%। जब फर्टिलाइजर का दाम 715% बढ़ गया, आप सोचिए कि खाने का दाम कितना बढ़ेगा, क्योंकि जाता तो सब वहीं पे फूड ग्रेन्स। और फिर इसमें काफी चीजें बता रखी हैं कि इसका इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा, ये बड़ा, वो। अब छोड़िए ना ये सब चीजें, अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। इन्होंने दाम बढ़ा दिया हर चीज के। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको करना है आईएमएफ को खुश, और ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि आईएमएफ से इनको पैसा चाहिए। अच्छा, आईएमएफ क्यों चाहता है दाम बढ़े? आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई तुम 2-4 चीजें करो यार। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं पाकिस्तान किस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। प्रॉब्लम इनकी हजारों हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। दोस्तों, है ऐसा चक्कर कि आईएमएफ ने बोला है कि आपका जो पूरा ढांचा है ना, आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको सुधारो, आप इसका ऑपरेशन करो, सर्जरी करो इसकी। तो उसने कई सारी चीजें बोली। एक तो बोला कि भैया जो टैक्स है, तुम्हारे यहाँ टैक्स ही नहीं देकर राजी कोई। जैसे भारत में कहते हैं ना कि कुछ अमीर लोग टैक्स देते हैं, फिर गरीब लोग जो हैं, जाहिर सी बात है जो गरीबी रेखा के नीचे वो टैक्स नहीं दे पाते, मिडिल क्लास टैक्स देती है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देता हो। पाकिस्तान में जिसकी तनख्वाह आ रही है उसका तो सोर्स पे कट जाता है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई टैक्स देके खुश नहीं है। और टैक्स कलेक्शन इज वेरी वेरी पुअर इन पाकिस्तान। इंडिया में ऐसा हुआ करता था कई साल पहले, अब बहुत बेहतरी आ गई है सिस्टम में, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया हमारा सिस्टम। पाकिस्तान वही 60-70 साल पुराने गाने में आज की तारीख में भी फंसा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि यार देखो, एक तो अपना टैक्स जो है ना ये तुम बढ़ाओ, दूसरी चीज तुम इंपोर्ट करना बंद करो या कम करो कम से कम। अब पाकिस्तानी इंपोर्ट ना करें तो खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उनके मुल्क में जहां पे 70% आदमी किसान है और किसानी में लगा हुआ है, काश्तकारी में लगा हुआ है, उनकी जमीन पता नहीं क्या है, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। इकबाल ने कोई शेर वेर इनको सुना दिया, बावले हो गए। पाकिस्तानी क्या जरखेज है? अगर तुम्हारी मिट्टी इतनी जरखेज है तो तुम लोग बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हो दालें अपनी? कुछ नहीं है जरखेज वरखेज। इकबाल ने झूठ बोल दिया और इकबाल के झूठ को पूरी पाकिस्तानी कौम ने लपेट लिया। वही शेर एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, चाहे एक रोटी कम खानी पड़े। शायरी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई पाकिस्तान के फिलहाल जो हालात हैं, देखिए यानी कि सरकार आने से पहले उसने अपने रंग रूप दिखा दिए हैं। भाई सरकार जिसकी बन के आ रही है उसकी बात चली हुई थी, भाई शहबाज शरीफ को बनाएंगे और जो इनका भाई जरदारी है उसके साथ जो है मिलकर सरकार को बनाने वाले हैं। तो अभी फिलहाल जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो आईएमएफ से लोन लेने की है। देखिए क्या होता है, जब ये तमाम महंगाई करते हैं उसको दिखाते हैं, आईएमएफ को दिखाते हैं भाई जनता है भूखी मर रही है। अभी देखिए इन्होंने महंगाई दिखा दी है, जनता भाई सड़कों पे तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान को हो चुकी है वही आदत किस चीज की, भूखे सोने की। क्योंकि देखिए इनके हुक्मरान हैं अभी भाई सबको पता है, गवर्नमेंट बनाइए और अपने देश को फिर से चलाइए। सरकारें बन नहीं रही, अभी भी भाई वो कक्कड़ है, कक्कड़ सोच रहा है जितना लपेटा जाए, नई सरकार आने से पहले लपेट ले। और पाकिस्तानियों का भाई ये यानी कि होता आया है, पैसा वैसा लपेटो और भाई उड़ जाओ। अगर वहां पर रुके तो इमरान खान वाला हाल हो जाएगा। तो वो पाकिस्तान का कोई भी भाई पीएम है जो वो नहीं सोचेगा, या कोई आर्मी का मेंबर नहीं सोचेगा भी पाकिस्तान में रुको। अभी देखिए अगर ये अवाम को तड़पते रोते दिखाएंगे न्यूज में और इंटरनेशनल न्यूज़ें बनेंगी, आईएमएफ लोन दे देगा। जो किस्त इनकी पेंडिंग है, आप लोगों को पता है भाई इनकी एक और पेंडिंग किस्त रहती है आईएमएफ से, वो आएगी। और ये खा खू के इनके अवाम भाई जो इनके पिछले हैं नवाज शरीफ आए हैं, इलेक्शन पे भाई खर्चा हुआ है, तो तमाम मजीद सबको पता भाई महंगाई तो होनी थी, क्योंकि अभी पाकिस्तान में हालों में इलेक्शन घटित हुआ और नई सरकार बनने के लिए भाई उसको भी फिर से बजट वगैरह पैसा वैसा चाहिए। और दूसरे तो भाई इमरान खान के भी 100 MP है जो वो बन चुके हैं। तो भाई जितना लूटा जाए लूट लो। आप लोग क्या रिकमेंडेशन? जय जवान जय श्री राम।